बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों आप पढ़ चुके हैं क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस के जस्ट आफ्टर हम लेकर के आए हैं। बने रहेंगे तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे बच्चों। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या, आपके माइंड में राउंडिंग कर रहा होगा कि जल्दी से प्रिया मैम बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट। बच्चों बने रहेंगे तो इंग्लिश विद डिफिनेशन सब कुछ ऑलरेडी आपको बताया जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले डाल लेते हैं बच्चों डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। क्यों, सबसे पहले हम डिफिनेशन सब्जेक्ट की डालेंगे। सब्जेक्ट, डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आप ये ना भूलिए कि लो टू अपर क्लासेस चल रहे हैं, इससे हम हाई लेवल तक भी पढ़ सकते हैं एंड स्पेशली 9 to 12 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप ध्यान दे करके बने रहेंगे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे एक भी पॉइंट्स। तो हम आपको बताएंगे डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। करेंगे क्या, सब्जेक्ट इज लिखेंगे सब्जेक्ट is a word or group of words about which something said, करेंगे क्या, said in सेंटेंस। अब आपके माइंड में ये क्रिएटिविटी आ गई होगी बच्चों कि हम तो ये तो जान लिए, इंग्लिश में तो आपको जान लगे, लेकिन हिंदी क्या है। कमेंट बॉक्स में वीडियो पोस्ट करके आप जरूर लिखिए हिंदी क्या होगी। इट्स मींस इसका परिभाषित कैसे किया जाएगा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, सब्जेक्ट यानी कर्ता उस शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड शब्द समूह को करते हैं अबाउट विच समथिंग्स said in sentence, about which जिसके बारे में something is said कहा जाए in a sentence। सेंटेंस में यानी कि कोई एक कंफर्टेबली रूप से एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए वो सेंटेंस वो कर्ता कहलाता है। He is going to market, वह बाजार जा रहा है। कौन बाजार जा रहा है, वह जा रहा है। किसके द्वारा बाजार जा रहा है, वह। जैसे he एज में हम लिख लेंगे सच एज में, करेंगे क्या, आपका डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों सच एज रियलिटी है, झूठा नहीं है। सच एज में करेंगे बच्चों कि ही इज गोइंग टू मार्केट, कंफर्टेबली। ही हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। कैसे पता चला आपको, सब्जेक्ट कर्ता, मार्केट कौन जा रहा है, वह जा रहा है। किसके द्वारा बाजार जा रहा है, वह जा रहा है। तो वह जा रहा है, ये कंफर्टेबली रूप से बच्चों ये आपका होगा सब्जेक्ट। इस तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो हमारा जाना क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, उसमें आईएनजी ऐड हो गया। टू हमारा ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन एंड मार्केट ऑब्जेक्ट। कर्म हुआ, कहाँ जा रहे हो, ये आपका काम है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो पढ़ना जो है एक तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्या पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो है सब्जेक्ट हुए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो एक लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इस चैनल पे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज पढ़ सकें। डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आप जानिए। अब बात आती है आपके प्रेडिकेट की। अब बात आएगी प्रेडिकेट की। सबसे पहले नाम हम जानेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हुआ। चलिए अब हम जान लेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। यानी कि शब्द एक बार फिर से देख लेंगे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता उस शब्द या शब्द समूह को करते हैं। हम अकेले पर्सन हैं, एलॉन है, ये पर डबल आ जाते हैं, डबल कहा जाता है, ट्रिपल कहा जाता है, फोर्थ, फिफ्थ, ग्रुप ऑफ बन जाता है, कलेक्टिव यानी कि क्राउड ऑफ पीपुल। जहाँ पे लोगों की भीड़ हो, मेला देखने जाते हो, बड़ी भीड़ लगी रहती है ना, वहां पे क्राउड ऑफ पीपुल होता है। कंक्रीट्स ऑफ पीपुल, कंसर्सस ऑफ पीपुल्स, बहुत सारे लोग जहाँ पे रहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन है। अभी नाउन्स भी पढ़ाया जाएगा, उसके टाइप्स भी बताए गए हैं आपको। तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है समूह, तो
कर्ता उस शब्द या शब्द समूह को करते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो भी सेंटेंस में। ओके, अब हम नाउ देखते हैं डिफिनीशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय होता है या फिर विशेषता, जिसे कहते हैं विशेषण बताने वाला। अभी तो हम जान रहे थे कि सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन भैया जिसके बारे में कौन कह रहा है, कौन उस कर्ता के बारे में बता रहा है। भैया मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं, तो एक टाइप्स का हम पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस बन गया, लेकिन कोई तो आके बताया कि वो पढ़ रही है, वो उनके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो जो बताता है वो प्रेडिकेट, वो विधेय होगा। लिखेंगे क्या कि प्रेडिकेट is a word or group of words which जो कि something says about sentence। कन्फर्म हुआ? कुछ समझ में आया बच्चों? प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं विच जो कि समथिंग से कुछ कहता है अबाउट सेंटेंस के बारे में, सॉरी अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि प्रेडिकेट उस शब्द और अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड उस शब्द समूह के कहते हैं विच समथिंग से जो कि कुछ कहता है अबाउट सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ पे? इन द सेंटेंस, वो हमारा होता है प्रेडिकेट। अंडरस्टैंडिंग? ओके, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं? फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। अब तो हम जान लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता एंड विधेय के बारे में बच्चे जान लिए। अब हम अगर कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, कैसे हम डिवाइड करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, पहचानेंगे। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देन दिस सेंटेंसेस यूज टू प्रेडिकेट सब्जेक्ट, क्या क्या यूज हुआ है। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है बच्चों, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये सब्जेक्ट हमारा, अभी ये दे दिया जाए, इसमें बताया जाए कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट, उस टाइप्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, प्रेडिकेट भी, दोनों के दोनों यूज रहेंगे। तो आइए वही रिमेम्बरिंग पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन बहरहाल इसके पहले आपको करना एक कंडीशन होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, हुआ? चलिए उसके बाद हम बताते हैं रिमेम्बर पॉइंट्स। तो आगे हम देखते हैं प्रोसेस आपका ये रहता है रिमेम्बरिंग पॉइंट्स। आइए देख लेते हैं, आपके मन में बड़ा उत्साह जग रहा होगा आखिर रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है क्या। तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स। देखेंगे क्या बच्चों, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, याद करने वाले बिंदु। पॉइंट्स बिंदु नहीं है, नेम कोई है, बिंदु यानी पॉइंट्स जो होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि सब्जेक्ट का यूज कहाँ कहाँ किस कंडीशंस में, एंड प्रेडिकेट का कहाँ किस कंडीशंस में यूज होगा। चलिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कम्स एट फर्स्ट इन सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में आता है, वो कंफर्टेबली आपको बताया जाएगा। करेंगे कैसे कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली comes first and in emphatic condition, conditions it is put after, किसके बाद यूज किया? इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट and in necessaries conditions it is put, ये put रखा जाता है in middle term in the sentence।
कुछ समझ में आया बच्चों, कुछ तो माइंड में आया होगा कि बताया क्या जा रहा है। आफ्टर दैट एनीवे हम तो हैं ही। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बने रहेंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन वीडियो विदाउट स्किप किए हुए आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे मेथड्स समझ में आएंगे। रिमेम्बरिंग पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि हमें रूट नहीं पता होगा, अरे भैया चलिए ये मार्केट की आपको फीचर्स नहीं पता है तो आप कैसे जानोगे कि अच्छा चलेगा कि बुरा चलेगा या फिर कैसे लगेगा। तो फीचर्स जानने की कोशिश करिए, 10 पर जाइए, रट्टा मारने की कोशिश नहीं। आपकी लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल हो चुकी है। टीचिंग आप लेवल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 होते हैं बच्चों, ये भी थोड़ी सी 1 मिनट के लिए जानकारी दे देना चाहेंगे। एक तो होता है आपका ये रटने वाली कंडीशन होती है, जो आप रट्टू तूता बनते हो वो मत करिए। आप रिमेम्बरिंग, आप अंडरस्टैंडिंग करिए। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो हाईएस्ट हो गया। और थर्ड क्या होती है? रिमेम्बरिंग फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो समझ लीजिए। एंड जो फाइनल आपका होता है जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करने लगते हो, रिफ्लेक्टिव, जो समझ करके अंतर्निहित कर लिया जाए और खुद किसी दूसरे के आगे उसे समझा दिया जाए, वो आपका रिफ्लेक्टिव होता है। तो टीचिंग ऑफ लेवल्स है, बहरहाल पढ़ेंगे आगे आगे लेवल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट कहाँ पे यूज हो जाता है? जैसे कोई सेंटेंस है तो उसके पहले यूजुअली कम्स फर्स्ट, पहले आता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, ही फर्स्ट आया ना सेंटेंस में, तो ही इज रीडिंग, जैसे पढ़ रहे हैं कि ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे देख रहे हैं ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, जो कि कम फर्स्ट, जो कि पहले आया हुआ है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस एक टाइप्स का है, वहां पे सब्जेक्ट यूजुअली प्राय रूप से पहले आया है। एंड फिर उसी कंडीशन, एक ही लेवल में 3 कंडीशन बताए गए बच्चों। इन एम्फैटिक कंडीशंस, जब कोई जोर दबाव डाल के प्रेशर के द्वारा वो सेंटेंस बोला जाता है, आई विल डू इट, मैं इसे जरूर करूंगा चाहे जो हो जाए। एनी कोई भी कंडीशन, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आए लेकिन हम उसे जरूर काम करेंगे, तो इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट। वो जो है सब्जेक्ट तब पहले नहीं आएगा, तब वो आफ्टर यानी कि बीच में प्रेडिकेट के बाद रखा जाएगा। अभी हम जस्ट आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ये तो हमारे फर्स्ट की कंडीशन आ गई। ओके, एग्जांपल साथ साथ लिखते चलेंगे। चलिए एग्जांपल, अब फिर कह रहा है कि इन एम्फैटिक कंडीशन इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद, जैसे आफ्टर, इस सेकेंड है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग, चाहे आप टाइम कहिए या फिर समथिंग आप प्रोसेस लिख सकते हो, बेटर, आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर्ड। ओके, तो आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, अब देख रहे हैं कि बहुत से ज्यादा कठिनाइयों के बाद जो दुश्मन थे वो लास्ट दर्जे में हमारे अंदर आ गए। कहने का मतलब हमारे कब्जे में आए, हमारे अंदर आए। तो कैसे? आफ्टर लॉन्ग बैटल, यानी कि बताया जा रहा है कंडीशन क्या है आपकी, बैटल, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। तो इन एम्फैटिक कंडीशन, इस सेंटेंस पे जोर देकर के बोला जा रहा है बच्चों, इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट के बाद रखा जाएगा, ये हमारा होगा कंडीशन सब्जेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये नहीं है, अभी तो सब्जेक्ट यहाँ पहले आया था, इज अ रीडिंग बुक, ये सिंपली के लिए यूजुअली होता था, लेकिन जब उसी सेंटेंस पे जोर देकर के बोला जाता है तो प्रेडिकेट के बाद यूज होता है। इन नेसेसरीज कंडीशन, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे बच्चों, कितना अच्छी बात है कि नेसेसरी भी होता है ना, कि इट इज पुट इन मिडिल टर्म इन द सेंटेंस, की यह जो है बीच में यूज किया जाता है। कभी कभी यह सेंटेंस के ऐसे आ जाते हैं कंडीशंस कि यह बीच में यूज किया जाता है। जैसे थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं कि हैड ही बीन punished for the offense, ऑफेंस मतलब होता
होता है बच्चों अपमान। तो हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपके आगे हैड लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है। हैड ही बीन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पनिश्ड फॉर इज क्या हुआ? अपने अपमान के लिए पनिश्ड हुआ है, यानी कि पनिश किया गया अपमान के लिए। तो ये कंडीशन होगी आपकी मिडिल टर्म की, एंड ये आपकी एम्फैटिक कंडीशन है, और ये तो सिंपली कंडीशन है। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ये तो फर्स्ट कंडीशन देखे हैं हम, यहाँ पे ए इंटीग्रेट कर सकते हैं, बी एग्जाम्पल है एंड सी है। अब नाउ मेथड ए को छोड़ करके हम सेकंड मेथड पे चलते हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या होगी फटाफट नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। हम आफ्टर दैट आपको बताएंगे नेक्स्ट कंडीशंस। कंफर्म हुआ? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो जरूर आप लेक्चर में ये कहें कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और आपको जरूर बताया जाएगा। तो फर्स्ट हो चुका, चलिए अब नाउ हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड देखते हैं बच्चों, इन इम्परेटिव, इम्परेटिव पता हो गया, अभी देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो छोड़ देता है, सब्जेक्ट नहीं लिया जाता। अभी आपके माइंड में बन गया होगा बच्चों कि इम्परेटिव सेंटेंस आखिर है क्या। ये पाना है तो जस्ट हमारे पहले वाले लेक्चर्स में जाएंगे। आपको ऑर्डर यानी कि whose sentence expressed to ordered manner is called to imperative। जो ऑर्डर्ड आदेशात्मक मैनर को यूज करता है, व्यक्त करता है, वो हमारा होता है बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस। आइए देख लेते हैं, जैसे फॉर एनी एग्जांपल्स, एग्जांपल के लिए देख लेंगे कि शट डाउन, शट डाउन क्या सही है? यानी कि सिट डाउन, बैठ जाइए। क्या आपको लग रहा है? सिट डाउन। शट डाउन तो कोई भी होता है, शट डोर, दरवाजा बंद कर दो, शट डोर कर देते हैं। शट डाउन कर, सिट डाउन ये होता है बैठने के लिए। सिट, एक सेकेंड हो, ये होगा सिट डाउन, वो हुआ शट डाउन। एक बार हम समझ लेंगे, शट डोर, सिट डाउन, इसका मतलब होता है बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। तो शट डाउन क्या होता है? यहाँ पे आपको कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, दरवाजा बंद कर दो, आदेश दिया जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट, क्या इसमें लग रहा है कि आपको सब्जेक्ट कहाँ है? सेट सब्जेक्ट आपको लग रहा है या फिर डोर? बताइए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या लग रहा है बच्चों। कुछ भी नहीं है यहाँ, इट्स मीन्स यू शट डोर, आप दरवाजा बंद कर दो, तुम दरवाजा बंद कर दो। यहाँ पे यू ही क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, यू ही सब्जेक्ट है। हुज लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट इन इंपरेटिव कंडीशन, इंपरेटिव कंडीशन। कहने का मतलब है, ये आपको लिखना ये वाला नहीं है, समझने की बात है कि शट डोर आप लिख लिए, एग्जांपल सिट डाउन लिख लिए, कुछ भी लिख लिए, तो यू शट डोर कहने का मतलब आप दरवाजा बंद करो, तुम दरवाजा बंद करो, वह दरवाजा बंद करे। तो ये यहाँ पे यू ही कुछ भी, ये तो आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट हो गया, जो कि हुज लेफ्ट आउट, जो कि छोड़ दिया गया है इन इंपरेटिव कंडीशन। इंपरेटिव कंडीशन में हम सब्जेक्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसी लेक्चर्स में बच्चों बात हुई सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट और हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब कुछ पॉइंट्स आपको बताया गया बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको फ्रेजेस एंड क्लासेस लेकर के ऐसे इंटरेस्टिंग सेम वीडियोस रहेंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू। हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। स्पेशल 9 to 12 आप फटाफट स्क्रीन शॉट ले लेंगे।